तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। खैर, अभी इस प्रकार का एक चैलेंज हमारे किसी साथी ने हमें भेजा है। तो ये चैलेंज मुझे किस तरीके से लेना है मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं एक बात उससे पहले कह दूँ कि भाई देखो, ये चैलेंज हमें किसी न किसी रूप में सभी को झेलना पड़ता है। कोई डायरेक्टली हमें बोलता है हमारे मुंह पर, कोई इनडायरेक्टली हमें बोलता है, और ये सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल सीधे सीधे है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। और ये जो चैलेंज आया है ये आज पहला चैलेंज नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन मैंने उनको कभी आप लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन आज रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि हम इन्हीं चैलेंजेस के बल पर थोड़ा सा और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को और एनहेंस कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं मेरे से जब कमेंट करते हैं वो कभी कभी, जब मैं, कुछ लोगों को पता होगा कि मैं अपना जो प्री प्लानिंग है वो पहले से रख देता हूँ, या पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी अपने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो शेयर कर देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप मेरे को अपने आप से अलग मत समझिएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आपसे इसलिए भी नहीं होगा कि भाई आप इसका सारा ध्यान तो यूट्यूब में वीडियो बनाने पर रहता है। ठीक है, सारी चीज़ें आप ऐसी करते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो भाई पढ़ाई कब करते होगे तुम? तो मैं आपसे बताऊं कि ऐसे देखो, कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना पर्सनल काम बटा हुआ है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे की वो भी तो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो एक थोड़ी सी अलग सोचने वाली है। और पहली चीज़ तो आप मुझको अलग ना सोचें, क्योंकि मेरा उस तरीके का वर्क नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ये एक्सपीरियंसेस आगे बिल्कुल चलते रहेंगे। ठीक है, अभी तो लेखपाल का पेपर है, लेखपाल का पेपर निपटते ही मैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूँ, और उसमें हम लोग बिल्कुल इसी चैलेंज की तरीके से, जैसे ये अभी चैलेंज आया ना, हम एक दूसरे को देकर के उसको पूरा करेंगे। और बात रहेगी हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से आगे निकलने की, तो अभी तो जैसे है, लेकिन अगला जो हमारा चैलेंज होगा इसको तो हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के चैलेंजेस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो उस चैलेंज से हट करके हम लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से आप इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि भाई ऐसे मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, आप समझेंगे बात को। पहली चीज़ तो ये कि जैसे आप कोई चीज़ बता दो, आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए, मैं आपसे बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। जैसे किसी एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो नीचे से कमेंट आने शुरू होंगे कि भाई ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो, ये करो वो करो, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ इतने नंबर बताने के बाद। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी पता होगा कि मैं फेलियर्स और सक्सेस सारी चीज़ें साथ में रखता हूँ, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथी जितने भी हैं, हम इस चैलेंज को मैं अपनी तरफ से स्वीकार कर रहा हूं, और मेरे सभी साथी जो UPSSC लेखपाल के स्टूडेंट हैं वो सभी इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, और आप लोग इस चीज़ में मेरे साथ ही रहिएगा, और हम लोग इस चैलेंज को बिल्कुल पूरे हार्ट से स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पे आप इस प्रकार के जो सोसाइटी में निगेटिव कमेंट्स हैं उनसे दूर रहें, उनको आपको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सर पे आ पड़ती है तो आप लोगों को इस प्रकार के चैलेंज स्वीकार करने में कोई हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको दिखाने का मौका मिलता है। कई बार हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार के कमेंट हम पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग हम पे डाउट करते हैं, वो लोग हमारी छवि को थोड़ा सा निगेटिव लेते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे परिवार वाले हों, हमारे दोस्त हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, तो इस प्रकार के जो कमेंट हैं वो रहेंगे। तो पहला तरीका तो यही है कि आप इस प्रकार के चैलेंजेस को अवॉइड करिएगा और अपनी क्षमताओं के साथ उस पर लगातार काम करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेना या ना लेना इसी चीज़ में आपको काम करना है, तो फिर भैया इस चीज़ को आप स्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों से कि हम जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम जो पेपर निकालने की बात कर रहे हैं, ये कोई इस वजह से थोड़ी ना कर रहे हैं कि कोई हमको चैलेंज दे, कोई हमसे शर्त रखे, कोई हमसे किसी प्रकार का शर्त लगा ले, जो भी आप कहना चाहें।
तो इसलिए थोड़ी ना हम लोग जॉब कर रहे हैं। हमारा जो मोटिवेशन है वो सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। अपने आप से हम लोगों को ये काम करना चाहिए। अपने आप से कहें हम लोग कि हम लोग निकालेंगे इस एग्ज़ाम को, अपने आप से कहें हम लोग कि इस एग्ज़ाम को हम टॉप करेंगे, हम लेखपाल निकालेंगे, हम आरओ निकालेंगे, हम पीसीएस निकालेंगे, हम जो भी एग्ज़ाम आपके लिए सामने हैं वो हम निकालेंगे। ये आपका खुद से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बाहर से आपको प्रेरणा मिल रही है वो उसको बस बाहर से रखें, क्योंकि वो एक बूस्टर हो सकता है, आपकी ऊर्जा नहीं। ध्यान से, ठीक है। ऊर्जा हमारे अंदर खुद है, हमारे अंदर मोटिवेशन पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इस ऊर्जा को बस हमें ज़रूरत है समेटने की। हम इस ऊर्जा को अगर समेट लेते हैं और बाहर से इसको कोई एक दिशा मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं हमारे आसपास बिल्कुल मूव करती हैं, और हमें इन चीज़ों से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। परहेज का मतलब यह है कि हमें उनसे बच कर के नहीं भागना चाहिए। आप उसको चैलेंज के तौर पे लें और एक्सेप्ट करें। ऐसे नहीं है कि आपने किसी को चैलेंज दे दिया या किसी ने आपको चैलेंज दे दिया और आप उससे लड़ मरे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे लड़ना नहीं है, उसको करके दिखाओ। और अगर करके नहीं दिखा सकते हैं तो फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाते हैं, तो उन लोगों को इस प्रकार के चैलेंजेस बिल्कुल एक्सेप्ट करने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं आप लोग उसको बिल्कुल इकट्ठा करें और उनको एक मोटिवेशन के तौर पर लें, बाकी कुछ नहीं है। और भाई दूसरी बात यह है कि मुझे बिल्कुल अलग मत मानिएगा, मैं आप लोगों के बीच से ही हूँ और बिल्कुल तैयारी में जुटा हुआ हूँ। और जब तक हम भी गवर्नमेंट नहीं हो जाते, सरकारी नहीं हो जाते, तब तक आप ही की तरीके से हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे और चलता रहेगा। और फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल लगा रहूँगा, ठीक है। ये तो चैलेंज हम लोगों के लिए वैसे ही ऑलरेडी इतना है कि भैया इतने सारे लोगों में हमें अपने ही साथियों को पीछे धकेल करके आगे निकलना है, तो वैसे ही इतना चैलेंज है। तो फालतू के चैलेंज से कोई मतलब डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को बना करके रखें और बिल्कुल काम करते रहिएगा। और फाइनली बस इसी बात को मैं कहता हुआ कि जो भी व्यक्ति हैं, मैंने नाम मेंशन नहीं किया उन भाई का, तो आपका चैलेंज मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। मैं क्या, मेरे सारे साथी जो भी लेखपाल देने जा रहे हैं वो सब स्वीकार करते हैं, और हम मिलेंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जैसा भी होगा, हालांकि सबकी तैयारी अपने अपने स्टैंडर्ड पे अलग अलग होती है, लेकिन भैया करने तो सारे काम पड़ते हैं, ठीक है। हम भी, क्योंकि दूसरे पेपर्स भी हैं उसका भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन लेखपाल भी साथ में देना है, तो ये भी हम लोग देंगे, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को प्रॉपरली समझे होंगे। अब कितने लोग हैं आप में से, तो ये चैलेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। तो देखते हैं कि कितने लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो मेरा तो पता ही है, मैं विनय बिजनौर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, ठीक है, अपना पक्ष रख रहा हूँ। आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करें मेरी तरफ से। मुझे किसी ने चैलेंज दिया, मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ। दम है तो करके दिखाइएगा। सीधी सीधी यही बात होती है, यही फैक्ट होते हैं। वो हमसे यही कहना चाहता है कि दम है तो करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप में दम है तो आप करके दिखाइएगा, और इस चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट करिएगा। और बिल्कुल जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कहें, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे। एक बार हम फिर मिलेंगे आंसर की के बाद और फाइनल रिजल्ट के बाद, जब हमें इस चीज़ पे फिर से बात करनी है। देखो, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये पोस्ट ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन हम करेंगे तो ज़रूर, ये तो सभी को पता है। और जॉब जिसको लेनी होगी वो ले लेगा, जिसको नहीं लेनी होगी वो नहीं लेगा। एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा प्लान अलग है, मैं इस एग्ज़ाम को देने तो जा ही रहा हूँ, लेकिन करने का जॉब का वो कोई अभी फैसला मतलब कंफर्म नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, सीट ख़राब नहीं होगी, मैं इस बात का पहले से प्रॉमिस करता हूँ। अगर कहीं और अच्छी जगह हो जाता है इससे पहले तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो फिर जैसा भी चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है। तो आप लोग, जो लोग भी इस चैलेंज को, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है वो सामने आए, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखें और बताएं कि भैया हम भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आम बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लें और मोटिवेशन के तरीके पे लें और इसको करके दिखाएं। तो मेरे पास जो चैलेंज आया, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं वो चैलेंज आप लोगों के ऊपर दे रहा हूँ और आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी इसको करके दिखाएं, ठीक है। और हिम्मत है तो करके दिखाएं, मैं ये भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसने भी मुझे ऐसे ही कहा, कुछ चीज़ें हैं मैंने जो हाइड कर ली हैं, तो आप लोग भी इसी भाषा का
इस्तेमाल करिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और देखते हैं कितना होता है। चलिएगा, जय हिंद।